y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 + कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो यहाँ पे एंगल का हाफ ये हो जाएगा इनटू इसका क्या हो जाएगा 2 साइन x/6 इंटू कॉस x/6। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट x/6। हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉट को क्या लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब टेन टेन गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y इक्वल टू π/2 माइनस x/2, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, सॉरी π/6। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0 माइनस 1/6 आ जाएगा और x का 1 होता है, तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, तो 0 माइनस 1/6 क्या होगा -1/6, तो dy/dx इक्वल टू हमें फाइनल आंसर है -1/6। ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था सिमिलर है, वहां पे क्या था 1 + cos x/3 था और ये अपॉन में था, मतलब ये न्यूमरेटर में था ये डिनोमिनेटर में था। अब इसका एंगल चेंज हो गया, फार्मूला सेम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। 1 + कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब 3x/2। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कॉस इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो ये हो जाए 10 एंगल क्या है 3x/2। ये कॉट है और ब्रैकेट में क्या 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या जाए कॉट इनवर्स 10 को हम लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा प्लेस पे क्या 3x/2। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू π/2 माइनस 3x/2। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 3/2 x का डेरिवेटिव 1, तो हमें क्या मिलेगा -3/2। इस क्वेश्चन का क्या होगा ये फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करोगे। अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे। देखिए 1 + साइन, ये हमारे पास कई बार ये फार्मूला यूज हुआ है, अगेन फिर से यूज हो रहा है, तो y इक्वल टू ये हो गया हमारा टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 + कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल क्या x है तो x/2 आ जाएगा अपॉन, और 1 - कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो यहाँ हमें मिल गया y इक्वल टू टेन इनवर्स इन अ ब्रैकेट, देखिए अपॉन में 2 से कैंसिल हो, ये पूरे स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos x/2 और sin x/2, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x/2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है और ब्रैकेट में cot है, तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स cot को मैं क्या लिखूंगा 10 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा 10 इनवर्स और 10 इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो y इक्वल टू π/2
माइनस एक्स बाय टू। 10 मिनट रुकोगे? ठीक है, खाओ 10 मिनट। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0 माइनस 1/2 एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे मैं दिया वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin। कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। अब देखिए यहाँ पे क्या दोनों का बेस सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स cos x को क्या लिख सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, और ये sin x को क्या लिख सकते? 2 sin x बाय टू इंटू कॉस x बाय टू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, cos स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू टेन इंटू ब्रैकेट cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा? cot x बाय टू। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, कॉट को क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस थीटा, 10 10 गायब, तो y इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। अभी हमको क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय टू माइनस, देखिए x बाय टू है तो यहाँ पे 1/2 क्या इसका कोएफिशिएंट है, और dx अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल 0 माइनस 1/2, इसका क्या होता है? 1 होता है, तो 0 माइनस हाफ। तो यहाँ पे हमें फाइनल इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया है?